एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि जो कोंडो की पिटाई वाली बात है ना, वो पूरे शिनसेनगो पुलिस डिपार्टमेंट में फैल चुकी है। और जो कोंडो है ना, वो इन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल बताया गया है और ये सब उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसलिए इन सबको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है शिनसेनगो पे जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनके लोगों को। और ये हिजिकिता से पूछते हैं कि क्या ये बात सच है या झूठ है। तो पहले तो मतलब हिजिकिता इन लोगों को डरा के बोलता है कि तुम्हें लगता है कि कोंडो को कोई हरा सकता है क्या, और ये सब झूठ है। पर जब कोंडो की एंट्री होती है और कोंडो के फेस पे जब निशान देखते हैं वो लोग चोट का, तो ये लोग समझ जाते हैं। और शिनसेनगो में जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि हमारे जर्नल को किसी ने चोट पहुंचाई, हम उसको ढूंढ करेंगे। और सिर्फ इन्हें ये पता होता है कि कोई सिल्वर हेड समुराई है जिसके बाद सिल्वर कर रखे हैं। तो ये पूरे शहर में ना ऐसे मतलब लिख लिख के कि सिल्वर हेड समुराई को एक पर्चे पे लिखते हैं, मतलब एक टाइप से एक पेपर पे जैसे पोस्टर बनाते हैं कि सिल्वर हेड समुराई जहाँ भी किसी को दिखे तो शिनसेनगो में पुलिस डिपार्टमेंट को उसकी खबर दे, वो पूरे शहर में लगा देते हैं और मतलब पूरे शहर में ढूंढने की कोशिश करते हैं उसको। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारे गिनतगी को, इसके पास एक आदमी हेल्प के लिए आया है, उसको मतलब अपनी छत वगैरह रिपेयर करनी है। तो ये मतलब आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि कौन जाएगा, तो ये रॉक पेपर सीजर कर रहे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं। तो आदमी परेशान हो गया ना लास्ट में, मतलब ये डिसाइड नहीं कर, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही पर्सन की ज़रूरत होती है काम के लिए, तो गिनतगी को अपने साथ लेके चला जाता है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो शिनसेनगो में पुलिस डिपार्टमेंट है वो गिनतगी को ढूंढ रहा है, पर कॉन्सिडेंस ऐसे होते हैं कि गिनतगी उनके सामने से निकल के जाता है हर बार, पर वो उन्हें दिखता नहीं है। मतलब जैसा होता है ना मूवीज़ वगैरह में आप देखते हो कि भाई कैरेक्टर को ढूंढने पर नहीं। तो ये बात है ना, अब हिजिकिता को पता चलती है ओकिता के थ्रू कि जो शिनसेनगो में पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने पूरे शहर में जो पोस्टर लगा दिया ना, उसकी वजह से सबको पता चल गया कि कोंडो की पिटाई हुई है। अब उसको और गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि जिसने भी कोंडो की पिटाई करी है ना, सबसे पहले तो इन बेवकूफ़ों ने जो काम करा है पोस्टर लगा के पूरे शहर में फैला दिए बाद, इसको पोस्टरों को हटाना पड़ेगा और उसको मैं खुद ढूंढ के ना खुद मार दूंगा, मतलब अपने हाथ से ही मारना पड़ेगा मुझे लग रहा है। तो ये दोनों जाते हैं शहर में, कोंडो मतलब जो कोंडो के लिए पोस्टर लगे होते हैं उसको हिजिकिता और ओकिता जो होते हैं ना को हटा देते हैं और उसको ढूंढने लग जाते हैं। अब जो ओकिता होता है ना वो थोड़ा इंटरेस्ट कम दिखा रहा होता है, मतलब उसको ढूंढने में सिल्वर हेड समुराई को। तो जिस पे हिजिकिता कहता है कि क्या तू मतलब हमारे जर्नल की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो वो बोलता है कि क्या तू उन दिनों को भूल गया। और हमें एक पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें हमें बताया जाता है कि जिस टाइम अमांटो ने मतलब शहर पर हमला किया था ना और अमांटो ने समुराई को बैन कर दिया था, उस टाइम पर कोंडो ने इन सबको इकट्ठा करा था। ये लोग मतलब बिना जॉब के पूरे शहर में धक्के खाते फिर रहे थे और कोंडो ने इन लोगों को इकट्ठा करा और अमांटो से बात करके अमांटो के लिए काम किया। और अमांटो को एक पुलिस डिपार्टमेंट का मतलब उसी ने ही मतलब वही चीफ है जर्नल इनका, उसने इसकी स्टार्ट करी थी अमांटोस के लिए काम करने की। और अमांटो ने उनको इसलिए परमिशन दी थी कि क्योंकि ये अमांटो के लिए काम करते हैं कि हम शहर को संभालेंगे। और इसी वजह से ये समुराई, इन लोगों को सिर्फ समुराई के सिवा और कोई काम नहीं आता था और ये अपनी लाइफ जी पा रहे हैं। तो इसलिए सब ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कोंडो की और इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है ये चीज़ कि किसी ने कोंडो की पिटाई कर दी है। मतलब पहले तो इनको बिलीव नहीं होता कि कोंडो को भी कोई हरा सकता है। अब ये बातें करते हुए दोनों जा ही रहे होते हैं, तभी ऊपर से ना कोई सामान गिरता है और कोई इंसान चिल्लाता है हिजिकिता के लिए कि ब्रदर बचो। तो ये पीछे हट जाता है, तो बोलता है कि तू ये बात पहले से चिल्ला नहीं सकता था। ये बात बोल के उस इंसान की तरफ देखने की कोशिश करता है कि जिसने सामान फेंका होता है, और वो इंसान और कोई नहीं और हमारा गिनतगी होता है। और गिनतगी छत पे काम कर रहा होता है क्योंकि रिपेयर का, और वहाँ से उसे सामान नीचे गिर जाता है। तो बोलता है कि भाई चिल्लाए तो और कैसे चिल्लाऊंगा। और जैसे अपने सर पर से हेलमेट उतारता है ना, तो इसके सिल्वर हेड को देखता है और फिर इसको याद आता है कि ये तो वही बंदा है ना जिसने बम डिफ्यूज़ किया था और इसके भी तो सिल्वर हेयर है। और इसको याद आता है कि ये बहुत बहादुर है, मतलब इसको गिनते नहीं क्योंकि बम डिफ्यूज़ किया था लास्ट 2-3 सेकंड या थर्ड एपिसोड में। तो इसके पास जाके पूछता है और बोलता है कि हमारे जो लीडर कोंडो हैं उनकी पिटाई क्या तूने करी है। तो पहले तो इसको याद ही नहीं आता, फिर ये बोलता है कि ओहो उस अच्छा जो ओतवे के पीछे लड़का घूम रहा था उसके तो उसके लिए आया यहाँ पे। तो ये इसको बोलता है कि तुझे मेरे साथ फाइट करनी होगी। तो पहले तो गिनतगी मना करता है कि मुझे लड़ाई नहीं करनी है, पर ये मानता नहीं, बोलता है कि तूने हमारे लीडर की बेइज्जती करी और मैं तुझे जान से मार के रहूँगा। और जब इस पर अटैक करने लग जाता है ना, तो फाइनली सेल्फ डिफेंस में गिनतगी को इसके साथ फाइट करनी पड़ती है और गिनतगी बहुत ही आराम से ना हिजिकिता को हरा देता है और ये इसकी तलवार तोड़ देता है, पर ये इसको जान से नहीं मारता। तो इसको बोलता है कि मुझे जान से मार दे, तो मुझे मर्सी क्यों दे रहा है। तो क्योंकि इसने इसको चोट भी पहुंचा दी होती, उसके बाद भी इसको छोड़ देता है। तो कहता है कि मैं तुझे मर्सी नहीं दे रहा हूँ, पर मेरा ये लड़ाई करने का तभी बेनिफिट होता है जब लड़ाई करने के लिए ना कोई रीज़न हो। तो वो बोलता है कि तू क्या कहना चाहता है, कि बोलता है कि जैसे तू कोंडो के लिए लड़ाई कर रहा है ना, ऐसी ही उसको सेव करने के लिए मेरा तरीका है कि मैं अपने जीवन को बचाने के लिए, मेरा रूल है, मैं फालतू में मार काट नहीं करता। और ये बोल के उसको हराने के बाद वहाँ से चला जाता है। और ये चीज़ें ना दूर खड़ा होकर कोंडो और ओकिता भी देख रहे, और ओकिता ये चीज़ देख के ना कोंडो को बोलता है कि सच में ये आदमी ना बहुत ही बहादुर है। और हिजिकिता को भी समझ में आ जाता है कि गिनतगी को हराना कितना मुश्किल है और ये सच में कितना बहादुर है।
अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें देखा जाता है कि जो कागुरा होती है ना मार्केट से वापस आ रही होती है, तो जो मार्केट से वापस आती है तो इनके ऑफिस के बाहर ना इसे एक डॉगी देखने को मिलता है जिसके चारों तरफ बच्चे खड़े होते हैं। तो इस डॉगी को लेकर ना ये अपने ऑफिस में पहुंच जाती है इन लोगों के पास और बोलती है कि देखो ये डॉगी किसी ने नीचे छोड़ा था, क्या हम इसको अडेप्ट कर सकते हैं। और उसके गले में एक लेटर भी है जिस लेटर पर लिखा होता है कि ये गिन के लिए और जॉब के। तो गिन तक इसको मना करता है कि नहीं हम पेट नहीं रख सकते, पर ये इनको जिद करती है कि मुझे पेट रखना है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो एलियन था ना जिसका नाम हाटा था, जो पिछली बार एक ऑक्टोपस का लेके आया था, वो फिर से अर्थ पे आ चुका है और वो अर्थ के जू में घूम रहा है ताकि वो यहाँ से अर्थ से ना एक अच्छा सा पेट लेके जा सके। और उसने शिनचुनगो में पुलिस डिपार्टमेंट है ना जो, उसको भी इस काम पे लगा दिया एक पेट ढूंढने के लिए। और उसने इस काम पे ओकिता और तो हिजिकिता को लगाया, बदले में वो इन लोगों को ना एक अच्छी खासी डोनेशन देगा। अब फिर से सीन दिखाया जाता है गिन के ऑफिस का, और सुबह सब दोपहर हो चुकी है जब ये डॉगी को लेके आई थी कागुरा, और इसने ना पूरा घर तबाह करके रख दिया डॉगी ने, मतलब बहुत बुरी हालत कर दी इन लोगों की। उससे गिन भी बहुत परेशान हो गया और गिन बोलता है इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि गिन की इसने फेवरेट मैगजीन वगैरह सब तहस नहस कर दिया। तो सबसे पहले तोसे के पास जाता है अपनी लैंडलॉर्ड को, उसको बोलते हैं कि क्या तुझे रेंट चाहिए, तो बोलते हैं कि हाँ मुझे चाहिए। तो बोलते हैं कि क्या तुझे डॉगी पसंद है, तो कहता है कि हाँ। तो कहती है कि क्या तू रेंट के बदले में इस डॉगी को लेना चाहेगी। तो इस डॉगी को देखती ना इतना बड़ा होता है, इसका नाम सदाहारू है, वैसे डॉगी का नाम इसने सदाहारू रख दिया है कागुरा ने, और ये इनकी टीम का चौथा मेंबर है। तो वो बोलती है कि मुझे असली रेंट चाहिए और मुझे मेरा बेवकूफ़ मत बना, और उसको भगा देती है। तो ये वापस आता है सिनपाची का, तो सिनपाची को बोलता है कि इस डॉगी का कुछ तो करना पड़ेगा, और वो बोलता है कि जब तक कागुरा सो रही ना तब तक उससे पहले उसके जागने से पहले इस डॉगी को गायब करना होगा यहाँ से। और इस डॉगी को लेके ना ये लोग इसे ले जाने लगते हैं, मतलब खींच के जैसे तैसे करके उसे जा तो रहा नहीं होता है। पहले तो जा नहीं रहा था, फिर इतना तेज़ दौड़ता है कि इसको रोक ही नहीं पाते और मार्केट में लेके जाते हैं। और जब इसको लेके जा रहे होते हैं ना तो शिनचुनगो पुलिस डिपार्टमेंट के ओकिता और हिजिकिता भी इन लोगों को देख लेते हुए जाते हैं और ये बोलते हैं कि इसके पास कहाँ से एक एनिमल आया, मतलब ये इसको पहचान लेते हैं कि ये ऑड जॉब का गिन है। तो ये इसको पूरे मार्केट में जगह जगह बेचने की कोशिश करते हैं पर कोई भी इसको लेता नहीं है। और फाइनली ये लोग ना सिनपाची के घर पहुंच जाते हैं और सिनपाची की सिस्टर को मतलब इसको देने की कोशिश करते हैं। सिनपाची मना भी करता है कि मेरी सिस्टर इस घर में इसको क्यों रखेगी। तभी वहाँ पे सिनपाची की सिस्टर ओतवे आ जाती है और वो बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो इसको बोलते हैं कि मैं तेरे लिए ना इस डॉगी को लेके आया हूँ। गिनते कि इसको मक्खन लगाने लग जाता है ताकि जो ओतवे इस डॉगी को रख ले। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कागुरा भी अपनी नींद से उठ गई और उठते ना सबसे पहले सदाहारू बोलती है और सदाहारू बोल के ना उसको ढूंढने निकल जाती है। जब उसको दिखता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना सिनपाची ना गिनतकी है, तो हमें दिखाया जाता है यहाँ पे फिर से गिनतकी को, और गिनतकी ना इसको मक्खन लगा रहा होता है ओतवे को। पर ओतवे कहती है कि यार हमारी घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं एक डॉगी को रखूँ। अभी इससे बात ही कर रहा होता है तभी वहाँ कागुरा आ जाती है और कागुरा उसको बोलती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे डॉगी को यहाँ लेके आने की। तो सिनपाची उसको समझाता है कि मैं तो उसको सिर्फ घुमाने के लिए लाया था। तो उसको बोलती है कि तू मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है। उसको एक लात मारती है और सदाहारू को वहाँ से लेके पार्क में चली जाती है और सदाहारू के साथ पार्क में खेलने लग जाती है। तो गिनतगी भी आके सिनपाची के साथ वहीं बैठ जाता है उसी पार्क में जहाँ पे कागुरा खेल रही होती है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो डॉग होता है ना कागुरा को मारने की कोशिश कर रहा था जान से, इवन ये सबको मारने की कोशिश कर रहा होता है। सुबह जैसे ही आया था सबसे पहले ये गिनतगी पे अटैक करता है, गिनतगी का सर खाने की कोशिश करता है, फिर ये सिनपाची का हाथ खाने की कोशिश करता है। पर हमें ये चीज़ ना कागुरा को प्यारी लग रही होती है और कागुरा को लग रहा होता है कि इसके साथ खेल रहा है क्योंकि कागुरा की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक याटो है और उसकी वजह से उसको उसके काटने वाटने से कुछ नहीं हो रहा था और वो बहुत खुश हो रही होती है। और वो खेलते खेलते ना थक के आके इनके पास बैठ जाती है और बताती है, इन लोगों को बोलने लगती है कि तुम्हें पता है मैं बचपन से एक पेट रखना चाहती थी पर मेरी पावर्स की वजह से मैं कभी भी एक पेट नहीं रख पाई। मैंने एक बार एक पेट को रखा और रात को मैं उसे अपने पास सुला रही थी और मैंने उसको गलती से गले से ज़्यादा जोर से लगा लिया और उसकी ना डेथ होगी। तब से मैं किसी भी पेट को नहीं रख पाई थी पर फाइनली मुझे एक ऐसा पेट मिल गया, सदाहारू की बात करती है, जिसको मेरी पावर से कुछ नहीं हो रहा क्योंकि सदाहारू को लात मार रही होती है, मुक्के मार रही होती है, तो सदाहारू को भी कुछ नहीं हो रहा था। तो ये लोग ना इसकी चीज़ से थोड़ा सा मतलब पहले तो हंसी आती है इन लोगों को पर फिर ये थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं कि यार हर किसी को किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। तब ये बोलते हैं कि चलो मुझे एक बात याद आई, मेरी पिकल्स ख़त्म होगी तो थोड़ी देर तुम इसका ध्यान रखो और मैं पिकल लेके आती हूँ। तो ये पिकल लेने जाती है अपने लिए और मतलब जो सदाहारू होता है अब इन लोगों के साथ खेलने लग जाता है और खेलते खेलते ना वो इन लोगों को मतलब परेशान कर रहा होता है, खेल कर रहा होता है, मारने की कोशिश कर रहा होता है, थक के सो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है शिनचुनगो पुलिस डिपार्टमेंट के ओकिता और हिजिकिता ना इनका पीछा करते करते यहाँ पे पहुँच जाता है और बोलते हैं कि अगर तुम मतलब क्या तुम अपना पेट बेचना चाहते हो। पर थोड़ी देर पहले अगर ये आते तो गिनतकी इसको बेच देता, पर अब जो कागुरा की इसने बातें सुनी है तो गिनतकी को भी इस पर थोड़ी दया आ रही है। तो बोलता है कि नहीं हम इस पेट को नहीं बेचना चाहते। तो उसको बहुत मक्खन लगाते हैं कि पैसे वैसे ले ले, पर ये रेडी नहीं होता। तो ये फाइनली वहाँ से चले जाते हैं। अभी दोनों जैसे जाते हैं ना तो जो
सदाहर होता है ना, वो रोड पे भाग जाता है उसके पीछे पीछे, मतलब खेलते खेलते उसके पीछे, क्योंकि एकदम उठ गया था नींद से। शिनपाची और गिनताकी भी चले जाते हैं। तो ये तीनों ना एक गाड़ी से टकरा जाते हैं, और ये गाड़ी होती है प्रिंस हाटा की, उसी एलियन की। और वो प्रिंस हाटा जैसे गाड़ी से बाहर निकलते हैं ना देखने के लिए, तो वो जैसे ही इसको देखता है ना सदाहर को, तो मतलब उसको इसमें मन आ जाता है और उसको अपनी गाड़ी पे बांध के ना ले जाने लगता है। बोलता है कि इसको जल्दी से लेके चलो यहाँ से, इससे पहले इसके ऑनर उड़ जाए। और जैसे ही गाड़ी चलाता है ना, तो ये देखते हैं कि गलती से इन्होंने ना सदाहर के साथ साथ जो हमारा गिनतकी है इसको भी बांध लिया है गाड़ी में। और गिनतकी इनको बोलता है गाड़ी रोको गाड़ी रोको। और दूसरी तरफ से ना कागुरा आ रही होती है, और कागुरा देखती है ना जैसे सदाहर को गाड़ी में बांधता है, तो गाड़ी का पीछा करने लगती है, और वो बहुत तेज भाग रही होती है इनकी गाड़ी के पीछे। तो ये लोग ना उस पर गोलियाँ चलाने लगते हैं। तो वो अपने आप को बचाने के लिए ना छतरी से गाड़ी पर अटैक करती है, और गाड़ी सदाहारू और गिनतकी के साथ ना जाके पानी में गिर जाती है। और उसको लगता है कि उसने अपनी पावर की वजह से फिर से अपने एक मतलब पेट को मार दिया। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि जो सदाहारू होता है ना, वो गिनतकी के साथ पेड़ पे बैठा होता है। मतलब गिनतकी ने गाड़ी के गिरने से पहले ही सदाहारू को बचा लिया होता है। और सदाहारू नीचे कूद के आता है और इसके गले लग जाता है कागोरा के, और कागोरा ना खुश हो जाती है क्योंकि उसे फाइनली एक ऐसा पेट मिल गया है जो उसकी पावर को झेल सकता है। और बस यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यही थी गाइस एपिसोड 9 और 10 की एक्सप्लेनेशन गिनतामा एनीमे के। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।